एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ समुद्र के बीचों बीच 3 दिन और 3 रातों से बह रही थी। उनका इकलौता सहारा था एक आधा डूब चुका कंटेनर, चारों तरफ सिर्फ पानी और ऊपर खुला आसमान। भूख से बिलखते बच्चे को शांत कराने के बाद उसने यूं ही एक इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही पलों में नीचे से कई मछलियां उसके पास मंडराने लगीं। उसे समझ आ गया यही उसका मौका है। उसने तुरंत एक छोटा सा देसी जुगाड़ वाला मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। थक कर बैठी ही थी कि अचानक आसमान में एक यात्री विमान दिखाई दिया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह दौड़कर कंटेनर के अंदर गई और शीशे का एक टुकड़ा उठा लाई ताकि रोशनी से इशारा कर सके, लेकिन लौटते समय उसकी जांघ पूरी तरह कट गई। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। विमान बहुत दूर था, उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से घाव साफ किया, फिर ईयरफोन की तार से खुद ही अपने घाव पर टांके लगा लिए। दर्द से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई। बच्चे के लिए उसे जिंदा रहना था। उसने ईयरफोन की तार से एक छोटा सा जाल बुना, उसे समुद्र में डाला और डायपर को चारे की तरह इस्तेमाल किया। कुछ मिनटों बाद एक मछली जाल में फंस चुकी थी। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया। दिन गुजरते गए, उसने थोड़ा थोड़ा राशन जमा कर लिया। बचाव की उम्मीद में उसने सैकड़ों पर्चियां लिखी और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में बंद कर एक एक कर समुद्र में छोड़ दिया। उसे पता था शायद कोई पढ़ ले। वह रोज पाइप से पानी बाहर निकालती, वरना कंटेनर पूरी तरह डूब जाता। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में थोड़ी शराब डाली और हल्की आग जलाकर गर्मी पैदा की। उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट चुकी थी। उसे बस इंतजार था अपने पति के फोन का। एक रात उसके पति का कॉल आया। उसने बताया कि उसे गोली लगी है, वह शायद उसे बचाने नहीं आ पाएगा। रोते हुए उसने कहा, तुम मजबूत रहना। महिला की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पति को बताया वह माँ बन चुकी है। पति ने बच्चे से कुछ प्यार भरी बातें की और उसका नाम भी रखा। फिर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। दिनों बाद पानी का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। उसे सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार होना था। उसने लकड़ी के टुकड़ों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेड़ा तैयार किया ताकि अगर कंटेनर डूब भी जाए तो वो थोड़ी देर और तैर सके। फिर एक दिन एक समुद्री पक्षी दिखाई दिया। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ जमीन दूर नहीं होती। लेकिन उसी रात कंटेनर की सीलिंग उखड़ गई। तेजी से पानी भरने लगा। वह राशन बचाने गई तो एक रस्सी उसके पैर में उलझ गई। उसे मजबूरन पानी के अंदर जाना पड़ा। काफी कोशिश के बाद वह खुद को छुड़ा पाई, लेकिन जब वह ऊपर आई बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी चीखें समुद्र में गूंज उठीं। तभी एक बड़ी मछली बच्चे के पास तैरती दिखाई दी। उसने पानी छिड़का और बच्चा रो पड़ा। उसी आवाज से महिला को उसकी दिशा का पता चल गया। वह पूरी ताकत से तैरती हुई पहुंची। बच्चा सुरक्षित था। मछली शांत होकर दूर चली गई। पूरी रात वो दोनों खुले समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। सुबह होते ही उसने बची हुई मछलियां निकालकर पक्षियों को फेंक दी। कुछ ही देर में